बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू आर फाइन इन योर स्टडीज़ गोइंग वेल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो डेंटल मटेरियल्स का चैप्टर नंबर है हमारा डेंटल अमेलगम। ठीक है, इसकी मार्किंग मैं बताऊंगी और साथ में आपको बताऊंगी कौन सी चीज़ें जो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो डेंटल अमेलगम के लिए पहले नंबर पे मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसको जो है मनापिल जो हमारे पास जेपी बुक आ जाती है आप इसको वहाँ से करें। ठीक है, अगर आप इसको शर्मिला हुसैन से कर रहे हैं या फ़िलिप्स से कर रहे हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप हेडिंग वाइज और सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो हमारे पास जो जेपी मनापिल वाली है ये वाली मैं आपको इसका वेबसाइट दिखा देती हूँ। ठीक है, ये भी आप यहाँ से करें तो बेटर होगा। ठीक है, यहाँ पे अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास सी के कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें हमारे पास अमेलगम की डेफिनेशन जो है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अमेलगम हमारे पास क्या है, एक रेस्टोरेटिव मटेरियल है। ठीक है, कंप्राइजिंग ऑफ अलॉयज़ एंड मर्करी वगैरह इसमें जो है वो आ जाती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट के इसकी डेफिनेशन आ गई। ठीक है, डेफिनेशन क्या है कि स्पेशल टाइप ऑफ अलाई है जिसमें मर्करी का एक वन कंपोनेंट्स जो है होता है और मर्करी जो है वो रिएक्ट करती है विद सर्टन अलॉयज़ के साथ और इनको फॉर्म ऑफ प्लास्टिक मैस। ठीक है, तो जो प्लास्टिक मैस की हार्डनेस है और उसकी स्ट्रेंथ है देन एनी डेंटल सीमेंट और एनी डेंटल फिटिंग मटीरियल होती है। ठीक है, मतलब कि वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और डेंटल अमेलगम जो है वाइडली यूज फिलिंग मटेरियल था और ये हम लोग पोस्टीरियर टीथ में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने इसकी याद रखनी है। उसके बाद डेंटल अमेलगम अलॉयज़, ठीक है, वो हमारे पास क्या थी अमेलगम की। उसके बाद डेंटल अमेलगम अलॉयज़ जो है उनकी डेफिनेशन आ जाती है। तो अलॉयज़ बिफोर कंबाइनिंग विद मर्करी तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डेंटल अमेलगम अलॉयज़ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रेस्टोरेशन मटीरियल के लिए जो वो यूज़ होते हैं। उसके बाद ये मैंने एक्स्ट्रा लाइन्स लिखी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। अमेलगमेशन, ठीक है, अमेलगमेशन की डेफिनेशन आपसे बार बार में पूछी जाती है, फिर आपको पता होनी चाहिए जिसके ऊपर नहीं लिखी हुई। ठीक है, तो मर्करी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड कैन नॉट बी अलॉयड विद अदर मेटल्स दैट इन सॉलिड स्टेट दिस टाइप ऑफ अलॉइंग इज कॉल्ड द अमेलगमेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसकी पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास इंडिकेशंस या फिर यूजेस आ जाती हैं अमेलगम की। आपका SCQ क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। उसको आपने इसी तरीके से याद रखना है कि ये परमानेंट फिलिंग मटीरियल्स में यूज़ होता है, क्लास 1 कैविटी, क्लास 2 कैविटीज़ में, क्लास 5 कैविटीज़। ठीक है, वे स्टैटिक इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी कि क्लास 5 कैविटीज़ में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद इन कम्बिनेशन एक मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो क्लास 1 कैविटी में होता है। कम्बिनेशन अगर किया जाए विद रिटेंटिव पेंस टू रीस्टोर अ क्राउन, ठीक है, फॉर मेकिंग डाइज इन रेट्रोग्रेड रूट कैनाल फिलिंग्स एज अ कोर मटीरियल इन अबंडेंटली। ठीक है, इनके कोर बिल्डअप के लिए, पियर्स एंड फिशेस प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है इनको। ठीक है, और जो पोस्टीरियर दांत होते हैं उनकी हम लोग फिलिंग के लिए में यूज़ करते हैं अमेलगम को। ठीक है, उसका कंट्राइंडिकेशन यानी कि जो पेशेंट होते हैं विद किंट्री फंक्शन या फिर एलर्जिक रिएक्शंस हो, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस या फिर ऑर्थोडोंटिक ब्रेसिस वगैरह जो है डिवाइसेस जो हमारे पास मर्करी से रिलेटेड आ जाती हैं। ठीक है, टॉक्सिसिटी वगैरह हो जाती है जिस वजह से। ठीक है, तो उनमें जो है कंट्राइंडिकेशंस इसकी देखी जाती हैं। ठीक है, इसमें जो SCQ क्वेश्चन था वो अमेलगमेशन, अमेलगम की डेफिनेशन और यूजेज या इंडिकेशंस ऑफ द अमेलगम, ये आपका SCQ पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है। क्लासिफिकेशन देखी जाए अमेलगम अलॉयज़ की तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। सारी क्लासिफिकेशन है इसकी, ठीक है, इस पेज के ऊपर लिखी हुई, तो ये आपको सारी याद होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि बेस्ड ऑन अगर हम लोग कॉपर के देखें, ठीक है, बेस्ड ऑन जिंक कंटेंट, बेस्ड ऑन शेप पे, ठीक है, या फिर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अलॉयड मेटल्स टेयर के और बेस्ड ऑन अलॉय पाउडर पार्टिकल। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास कॉपर से रिलेटेड आ जाती है, जिसमें हमारे पास लो कॉपर, हाई कॉपर्स आ जाते हैं। ठीक है, इनका कंटेंट आपको पता होना चाहिए कि कंटेन करते हैं लेस देन 6% कॉपर। ठीक है, जो हाई होते हैं उनमें हमारे पास 13 to 30% कॉपर होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास हाई कॉपर अलॉयज़ होते हैं हम फर्दर डिवाइडेड हुए होते हैं एडमिक्स्ड में। ठीक है, और सिंगल कंपोजिशन। ठीक है, इनके दूसरे नाम भी आ जाते हैं, वो आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। लेकिन ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो एडमिक्स्ड और सिंगल कंपोजिशन हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो लो कॉपर हाई कॉपर में आपसे डिफरेंस भी पूछा जाता है। एडमिक्स्ड और सिंगल कंपोजिशन जो है इसकी उसके रिलेटेड भी आपसे SCQ क्वेश्चन जो डिफरेंस में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। आपकी जो पास्ट पेपर की बुक है उसके ऊपर भी इसका डिफरेंस लिखा हुआ है, वहाँ से भी याद कर सकते हैं और स्टिकी नोट्स लेके आप बुक पे इसको जो है वो लगा सकते हैं। आगे भी लिखा हुआ है, मैं आपको बताती भी हूँ। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको याद कर सकते हैं, जहाँ से आपको ईजी लगे आप वहाँ से चीज़ों को याद किया करें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जिंक कंटेंट। ठीक है, जिंक कंटेंट वाला आपने पढ़ लेना है। शेप की बेस पे हमारे पास स्फेरिकल लेकर आ जाते हैं। ठीक है, शेप वाले भी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। ठीक है, उसके बाद नंबर पे देखें तो बाइनरी, लाइज, टर्शरी एंड क्वार्टरनी आ जाते हैं। ठीक है, साइज़ पे माइक्रो और मैक्रो आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है अलॉय पाउडर्स की। ठीक है, ये सर आपको करने की जरूरत नहीं है। लेथ कट अलॉय पाउडर्स जो है इनको एक दफ़ा पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है उसको भी बस एक दफ़ा देख लेना आप, स्फेरिकल अलॉय पाउडर्स वगैरह और सप्लाई डेस्क। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है हमारे पास ये आ जाती है। ठीक है,
यानी कि इसकी कंपोजिशन लो कॉपर और हाई कॉपर की आपको कंपोजिशन जो है ये आनी चाहिए, ठीक है। लेथ कट में आप ज़्यादा याद रखेंगे इनका डिफरेंस, ठीक है। और बाकी स्फेरिकल यूनिक कंपोजिशन जो है इसका, उसको वैसे एक दफ़ा देख लेना, ठीक है। लेकिन ये आपको डिफरेंस जो पता होना चाहिए। आप UQ भी है आपका, तो आप इसको पास पेपर से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने हाई कॉपर लो कॉपर में डिफरेंस लिखे, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा आपको बता भी देती हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए, ठीक है। तो जो हाई कॉपर होता है उसमें वो लेस मर्करी होती है उनमें, ठीक है। लो कॉपर जो है उसमें ज़्यादा मर्करी होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास ईटा फेस आ जाती है, इसमें हमारे पास गैमा वन फेस आ जाती है। या कि हम पढ़ेंगे तो फिर आपको पता होगा कि फेसेस कौन सी हैं, ठीक है। उसके बाद सेटिंग रिएक्शन ज़्यादा होता है, इसमें सेटिंग रिएक्शन जो वो कम होता है। इसमें एमल्गेमेशन रिक्वायर्ड होती है, इसमें लेस होती है, ठीक है। उसके बाद इसकी हाई स्पीड एनर्जी होती है, इसकी लेस स्पीड होती है, लेस क्रीप होती है, इसकी ज़्यादा क्रीप होती है, ठीक है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डायमेंशनल चेंजेस, वो इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है। ट्रांजिशन ग्रेडियंट इसमें होती है ड्यू टू द कॉपर विद कॉपरिश फेस की वजह से, ठीक है। उसमें ड्यू टू द गैमा 2 फेस होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपने इसकी याद रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस जो आप, ठीक है, तो उसमें हमारे पास फंक्शंस जो हैं वो सिल्वर, टिन, कॉपर इन सब के आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि जो सिल्वर आपके पास आएगी उसमें क्या होगा कि क्रीप जो है वो डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। बाकी स्ट्रेंथ, एक्सपेंशन, रेजिस्टेंस, टार्निश रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। और ये मैंने छोटा सा लिखे, इसको रिलेटेड आप याद कर सकते हैं, आपको जल्दी याद हो जाएगा कि कॉपर और जो सिल्वर हैं उसकी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी रिलेटेबल हैं, यानी कि डायरेक्टली हैं, और वो ये इन्वर्सली रिलेशन हो जाएगा इनका टिन के साथ, यानी कि जो मैंने ये हाईलाइट की हुई हैं ये वाली चीज़ें जो हैं इनके ऑपोजिट होंगी, ठीक है। यानी कि देखें इसमें भी हार्डनेस, स्ट्रेंथ, सेटिंग एक्सपेंशन इंक्रीज़ कर रही है, इसमें भी इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वो कम हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसकी याद कर लेनी है, ठीक है। ये इसके मेन फंक्शंस आ जाते हैं। लेकिन जो डिक्रीज़ द क्रीप है, या आपका MCQ क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वीडियो जो है उसको ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो चैनल पर न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो जो है वो आपको उस वक्त जब भी मैं अपलोड करूँ तो वो आपको मिल जाए। और आपको कोई भी वीडियो या आपका टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो रहा हो गया तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट सेक्शन में जो है वो मैसेज कर दिया करें कि हमारा इस टॉपिक का टेस्ट है, तो इसकी गाइडलाइन जो है वो हमें शेयर करते हैं, ठीक है। तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको उसी दिन जो है वो वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँ, ठीक है। सो प्लीज़ आप जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, ठीक है। और उसके बाद आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, FB पेज पे, इंस्टा पेज पे भी आप फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कॉपर आ जाता है, इंक्रीज हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, इंक्रीज सेटिंग एक्सपेंशन। उसका जिंक आ जाता है, जिंक जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास डिलेड एक्सपेंशन होती है, ठीक है, इसकी वजह से। और डिलेड एक्सपेंशन करता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये यानी कि हमारे पास ये डीऑक्सीडाइजर जो है वो उसके तौर पर ये एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इसके 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। आगे इसकी डिटेल्स इन सब चीज़ों की लिखी हुई है वो हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्लाटीनियम, ठीक है, मर्करी देखा जाए तो प्लाटीनियम आ जाता है, प्लाटियम आ जाता है, इंडियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गोल्ड जो है इसको भी देखना समटाइम्स ऐड करते हैं हम अमेलगम में, ठीक है, ताकि हम ईज ऑफ मैनिपुलेशन हो सके, डिक्रीज फिंगर्स की वजह से या फिर गुड सर्फेक्ट वो मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंपैरिजन आ जाता है, लेथ कट एंड स्फेरिकल राइज का ये कंपैरिजन वाला टेबल है, ये आपने इसी तरीके से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। इसमें कुछ मुश्किल की बात नहीं है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। वैसे पेपर्स में कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि दफ़ा इसको ज़रूर गो थ्रू जो है वो कर लेना। तो इसके फंक्शंस, कंपोजिशन, हाई कॉपर, लो कॉपर में डिफरेंस, ठीक है, एड मिक्स एंड जो हमारे पास सिंगल है उसमें डिफरेंस आ जाएगा, या कि हम पढ़ेंगे लो कॉपर, हाई कॉपर को थोड़ा सा डिटेल में भी, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास जो है अमेल्गमेशन की डेफिनेशन आ जाती है और यूजेस ऑफ द अमेलगम और अमेलगम की डेफिनेशन, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आज के टॉपिक में हमने ये सारा कुछ पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको लो कॉपर, हाई कॉपर जो है उसके बारे में सारा डिटेल में आपको मार्क करवाऊंगी, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी होंगी वो भी मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है। जैसे ये बहुत मुश्किल सा लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको जो है वो कंसाइज करके बताऊंगी किस तरह से आपने इसको याद करना है, ठीक है। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।